Hello friends, again we are here to talk about our statistics. Okay, we are talking here class 11th chapter number 3. As you know, इस चैप्टर का नाम क्या है? केंद्रीय स्थिति के माप. ठीक है, केंद्रीय स्थिति के माप हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं और जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको पहले बता दिया है, वी हैव 9 पॉइंट हियर. ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट माध्य, मिश्र माध्य, भारित माध्य, गुणोत्तर माध्य. ओके, वी हैव कंप्लीटेड दिस 4. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न माध्यिका. ओके, अब हम माध्यिका पढ़ने जा रहे हैं. तो माध्यिका में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 3 रूल्स है. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस चैप्टर के अंदर 3 तरीके से सवाल पूछेगा. एक तो आपको एक्सआई दिया होगा, ठीक है. एक आपको क्या दिया हो सकता है? एक्सआई दिया हो सकता है, उस तरीके से सवाल पूछ सकता है. या आपको एक्सआई एफआई दिया होगा, उस तरीके से पूछ सकता है. ठीक है, या आपके पास वर्ग एफआई होगा तब आपके पूछ सकता है. यानी ये 3 तरीके ही इस चैप्टर के अंदर सवाल पूछने के तरीके हैं. ओके, तो एक एक करके मैं तीनों जो है इसमें जो फॉर्मूले हैं मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, और उसके बाद क्या करूँगा, इन्हीं तीनों के ऊपर से मैं आपको एक एक सवाल करके बताऊँगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये सवाल कैसे करना है. ठीक है, for that you have to watch this video till the end. Okay, so please stay with me. Okay, I will taught you one by one. Okay guys, see first, second, third. तो इस तरह से 3 हमारे पास फॉर्मूले होंगे. अगर आपको माध्यिका निकालना है तब इसे किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल M से इसे डिनोट किया जाता है. ठीक है, अब देखो जब xi का अवलोकन दिया हो, मतलब आपके पास केवल और केवल क्या दिया होगा, इस xi इस तरह से दिया हो तब. ठीक है, तब सबसे पहले आप क्या काम करना, उसे चढ़ते क्रम में आपको रखना है. ठीक है, उसके बाद आपको माध्यिका निकालना है और माध्यिका का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? n+1 / 2 वा अवलोकन मूल्य. ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला देखो, जब आपके पास xi और fi दिया हो, यानी 2 अवलोकन हो, xi भी दिया हो आपको और fi भी आपको दिया हो, ऐसे 2 चीजें आपको दी गई हो, तब आपको क्या करना है? एक और कॉलम बनाना है. CFI का आपको कॉलम बनाना है. ठीक है, कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल के अंदर, लेकिन याद रखना CFI का एक कॉलम बनाना है. उसके बाद आपको क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है. और माध्यिका का फॉर्मूला क्या होगा? n+1 / 2 वा अवलोकन मूल्य. जैसे इसमें था, दोनों सेम है. ठीक है, अब बात करते हैं अपने तीसरा. जब आपके पास वर्ग दिया हो, ठीक है, इस तरह से वर्ग हो, xi ना हो, वर्ग हो और fi दिया हो. ठीक है, वर्ग दिया हो और fi दिया हो, तब आपको क्या करना है? CFI का कॉलम तो आपको बनाना था, ठीक है, बनाना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 2 बार माध्यिका निकालना है. एक बार माध्यिका का वर्ग आपको फाइंड करना है और एक बार एक्चुअल माध्यिका यानी m निकालना है. ठीक है, तो माध्यिका का वर्ग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? n / 2 वा अवलोकन मूल्य. और जब माध्यिका आप निकालोगे यानी m निकालोगे तो l प्लस कैपिटल L है, l प्लस n / 2 माइनस CFI / FI इंटू C, ये आपका फॉर्मूला होगा. ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पे 3 फॉर्मूले बनते हैं जब माध्यिका आपको फाइंड करना होगा तब. तो ये फॉर्मूले आपको क्या करने हैं? बाय हार्ट कर लेने हैं. ओके, जितना आप याद कर लोगे, एज मच एज यू लर्न, एज मच एज यू कैन सॉल्व. ओके, सो दैट यू हैव टू लर्न इट बाय योरसेल्फ. ओके, लेट्स सी. अब मैं आपको एक एक इसका एग्जांपल में करवाता हूँ, जिससे कि माध्यिका का जो टॉपिक है यहाँ पे फिनिश हो जाएगा. ठीक है, तो मेरे साथ बने रहना और जिससे कि आपको ये पता चलता रहे. तो देखते हैं, सबसे पहला वाला आपको पता चल गया होगा. ये तीनों में अभी एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, तो सबसे पहला देखते हैं. लेट्स सी. ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल. ओके, तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम. पहला हमारा एग्जाम्पल देखते हैं. तो पहले एग्जाम्पल में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको इस तरह से दिया हुआ है. ठीक है, 80, 85, 90, 92, 68, 80, 72, 63, 55, इस तरह से आपको ये अवलोकन दिया गया हुआ है. ठीक है, हालांकि मैंने थ्योरी लिखा नहीं है, थ्योरी लिखा हुआ था कि उत्पादन के ये अवलोकन है, उस पे से आपको माध्यिका निकालना है. तो ये आपका क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया हुआ है. ठीक है, अब अपना पहला जो था उसमें हमें क्या करना था? चढ़ते क्रम में रखना था. ठीक है, तो चढ़ते क्रम में हम रख देते हैं इसको. तो चढ़ते क्रम में जब भी आप रखोगे तो जाहिर सी बात है सबसे कम पहले आता है. ठीक है, तो देख सकते हो 55, 63, 68, 72, 80, 85, 90, 92, इस तरह से मैंने इनको चढ़ते क्रम में रख दिया. अब जैसे चढ़ते क्रम में रखोगे तब आपको क्या निकालना पड़ता है? माध्यिका. तो यहाँ पे आप माध्यिका ऐसे आपको क्या करना है? एक हेडिंग दे दो. ठीक है, उसके नीचे आप क्या लिखो? m बराबर फॉर्मूला क्या हमारे पास? n+1 / 2 वा अवलोकन मूल्य. मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ. ठीक है, अब n मतलब क्या? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो 9+1 / 2 वा अवलोकन मूल्य. इस तरह से हमने लिख दिया. अब 9+1 करोगे तो 10, 10 / 2. ओके, वा अवलोकन मूल्य. ये आपको इसे लिखते रहना पड़ेगा. ओके, उसके बाद क्या है?
डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, पांचवा अवलोकन मूल्य, ये आ गया। अब पांचवा अवलोकन कहने का मतलब क्या है, पांचवा अवलोकन, पांचवें नंबर को आपको काउंट करना है इसमें जो चढ़ते क्रम में लिखे हो 1 2 3 4 5, यानी ये पांचवा नंबर है। तो पांचवा नंबर में क्या आ रहा है, 80, तो ये हो गया आपका एम मध्य का। ठीक है, तो इजी है सवाल, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर का अपने सवाल करते हैं, तो ध्यान दिया जाए, दूसरा नंबर का ध्यान देना सवाल। ठीक है, लेट्स सी। ओके, लेट्स सी द सेकंड नंबर एग्जांपल। गाइस सेकंड नंबर एग्जांपल में आप देखोगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सेकंड नंबर के एग्जांपल में आपके पास XI और FI दो चीज़ होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि दिनों की संख्या इस तरह से बोला है और विद्यार्थियों की संख्या बोला है। तो जब भी इस तरह से दो चीज़ होगा तो पहले वाले को आपको क्या मान लेना है, XI मान लो, और दूसरे वाले को क्या मान लेना, FI मान लेना। ठीक है, और ये दोनों हो गया XI FI। अब आपके पास दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना है, CFI निकालना है। तो देखो CFI कैसे निकलेगा, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको जोड़ते चला जाना है। पहले आप यहाँ पे 8 लिखोगे, 8 और 12 अगर आप करते हो तो देखो, तो 8 12 आपका कितना हो गया, ये हो गया 20। ठीक है, और 20 और आपका जो है 18, तो ये आपका हो गया 38। ओके, 38 और आपका 9, ये हो गया 47। ठीक है, 47 और 5, ये आपका जो हो गया 52। ठीक है, 52 और 1 कितना हो गया, 53। इस तरह से आपका क्या हो गया, ये CFI निकल गया। अब n जो अपने को चाहिए होता है, ठीक है, फॉर्मूले में n चाहिए, तो n कैसे निकलेगा, FI का जोड़ कर दो। ठीक है, वो आपका n होगा 8 12 18 9 5 1। ठीक है, ये हो गया आपका 48। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं, 8 12 18 9 5 1, 53, सॉरी 53 आया। लेट्स सी 53। ओके, लेट्स सी वंस मोर। ओके, 53 आएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो आपका ये CFI का जो यहाँ टोटल आएगा वही यहाँ पे आता है। ठीक है, वन मोर टाइम, 8 + 12 + 18 + 9 + 5 + 1। ओके, 53 राइट। जो CFI का जो टोटल यहाँ आएगा वही यहाँ पे आपका n कहलाएगा, ये याद रखना है। ओके, अब उसके बाद देखो, अब अपने को निकालना क्या है, मध्य का निकालना है। ठीक है, मध्य का, तो मध्य का यहाँ पे आप हेडिंग दे दो। उसके बाद m, फॉर्मूला क्या हमारे पास, n+1 / 2। ठीक है, वा अवलोकन मूल्य। ओके, अब उसके बाद n कितना हमारे पास 53 है, 53 + 1 / 2 वा अवलोकन मूल्य। ओके, अब 53 और 1 कितना हो गया हमारा 54 / 2। ओके, वा अवलोकन मूल्य। ठीक है, अब अपने को इसको डिवाइड करना है, तो 54 / 2, फिर ये हो गया आपका 27 वा अवलोकन मूल्य। ठीक है, 57। अब देखो उसमें पहले वाले में क्या करना पड़ता था, नंबर काउंट करना पड़ता था। ठीक है, पांचवा, जैसे पांचवा था तो हमने पांचवा ले लिया। यहाँ पे देखो 27 है। जब भी आप CFI बनाओगे, जब भी CFI बनाओगे और जब भी जैसे 27वां अवलोकन मूल्य निकला, तो आपको क्या करना है, अभी 27वां किस में आएगा, देखो क्या ये 20 के अंदर आएगा, नहीं। ठीक है, क्या ये 38 के अंदर 27 होगा, हाँ होगा, 38 के अंदर 27 होगा। तो ये 38 के सामने का जो आपका XI है वो आपका M कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका M। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने किस तरह से M निकाला वो आपने देखा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट द लास्ट वन इन दिस टॉपिक। गाइस हम जो है मध्यका पढ़ रहे हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू फिनिश मध्यका। ओके, मध्यका में 3 फॉर्मूले हैं, तीनों में से 2 मैंने बता दिए, तीसरा मैं बताने जा रहा हूं। तो इसमें आप देखोगे तो आपको एक सवाल दिया, जैसे मैंने आपको बोला था कि वर्ग होगा FI होगा। ठीक है, तब अगर आपको मध्यका निकालना है तो सबसे पहले आपको CFI का कॉलम बनाओ। चलो CFI का कॉलम बनाया जाए, तो ये हो गया 2 और आपका 14 हो जाएगा 16। ठीक है, 16 और आपका ये 23 कितना हो गया 39। ठीक है, 39 + 7 आप ऐड करो 46। ओके, 46 + 4 ये हो गया आपका 50। और मैंने आपको बताया था जो आपका CFI का लास्ट का टोटल होगा वही आपका n कहलाता है। ठीक है, तो एक बार आप देख भी सकते हैं, लेट्स चेक इट। 2 + 14 + 23 + 7 + 4। ओके, 50 राइट। अब हमें क्या निकालना है गाइस, नाउ वी हैव टू फाइंड मध्यका। ओके, अब हमें मध्यका निकालना है, तो मध्यका निकालना है वो भी वर्ग के अंदर। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होता है
मध्यका का वर्ग, ये सबसे पहले फाइंड करो। ठीक है, तो मध्यका का वर्ग के लिए क्या है, n डिवाइड बाई 2 वा अवलोकन मूल्य, ये हमारा है फॉर्मूला मध्यका का वर्ग। तो अब n क्या है, तो n हमारे पास 50 बटे में 2, ओके, वा अवलोकन मूल्य। अब यहाँ पे देखोगे आ गया 25 वा अवलोकन मूल्य। अब 25 देखो, ध्यान से देख लेना कैसे सवाल करते हैं, फिर आपको करना है ऐसे ही। 25 किसके अंदर आएगा गाइस, ये 39 के अंदर। अब 39 का हमें क्या लेना है, वर्ग लेना है। ठीक है, तो वर्ग लेना है क्योंकि हम मध्यका का वर्ग निकाल रहे हैं। तो 80 से 119। ठीक है, अब देखोगे तो ये जो है ना अनियमित है। देखो यहाँ 39 है, यहाँ 40 है, ठीक है, यहाँ 79 है, वहाँ पे 80 है, यहाँ पे 119 है, यहाँ 20 है, यानी ये अनियमित आ रहा है। तो जब भी अनियमित आएगा तब आपको जो यहाँ पे वर्ग होता है उसे नियमित बनाना है। तो कैसे बनेगा, इसमें 0.5 जो है आपको क्या करना है, माइनस करना है, यानी 79.5 हो गया और यहाँ पे प्लस कर देना है 119.5। ठीक है, तो ये आपका बन गया मध्यका का वर्ग। ओके, तो इस तरह से ये आपने निकाला मध्यका का वर्ग। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, m बराबर l प्लस, ध्यान देना, n डिवाइड बाई 2 माइनस CFI डिवाइड बाई FI इंटू C। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। तो अब यहाँ पे देखोगे l, ध्यान से देखना l क्या है अब हमारे पास, तो देखोगे l चाहिए सबसे पहले हमें। तो l मतलब क्या, जो ये पहला वाला है वो। ठीक है, अब ये आपका जो पहला इसे अधर सीमा कहेंगे, तो ये आपका हो गया 79.5। अब अपने को चाहिए यहाँ पे क्या, CFI बराबर क्या, तो देखो CFI में जो आपने ये 39 लिया है ना, इसके ऊपर का आपको CFI लेना है, यानी 16। ठीक है, अब आपको चाहिए FI। ठीक है, तो FI बराबर, अब देखो 39 के ऊपर वाला CFI और 39 के सामने वाला जो है आपका FI 23। अब आपको चाहिए क्या, C, तो C बराबर, अब देखोगे C, अब वर्ग देख लो। अब वैसे एक्चुअली देखा जाए तो सब में क्या है, 40 का आपको अंतर देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे हो गया आपका 40। ठीक है, यानी 0 से 39, तो 39 और ये 40, यानी 40 ही मान लेना है इसको, यानी 40 का अंतर आपको मिलेगा। ओके, अब देखो L बराबर क्या हमारे पास 79.5 प्लस n डिवाइड बाई 2 की वैल्यू क्या आई, यानी 50 बटे में 2, यानी 25 आया था। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 25 माइनस CFI कितना हमारे पास 16, FI कितना हमारे पास 23 इंटू 40। ठीक है, अब देखो 79.5 प्लस, देखो 25 माइनस 16 किया तो 9 आया, 9 गुणे 40 करना है अपने को 360 भागे में 23 करो तो ये मिल गया आपको 15.65। ओके, अब यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इसको प्लस कर देना है, प्लस 79.5 से ये आ गया आपका 95.15, ये हो गया आपका M। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये था हमारा मध्यका। ठीक है गाइस, अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो स्टिल हियर, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल as well as share my videos, okay, to motivate me। थैंक यू कि आपने ये पूरा मध्यका तक जो आपने देखा है। ठीक है, तो मध्यका तक हमारा कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में मैं आपको ये चतुर्थक कंप्लीट करूँगा। ओके, थैंक यू।